औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोर लर्निंग और इंग्लिश 101 के एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 2 को। तो इससे पहले हम लोगों ने लेसन नंबर 1 में बात की है और डिक्शनरी के रिलेटेड डिक्शनरी की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब कि डिक्शनरी कहते किसको हैं, उसके बाद उसके जो बेसिक यूजेस होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें हमने कुछ यूजेस जो थे उसको डिस्कस किया था। ठीक है, काफ़ी डिटेल में आपको बताया और लेक्चर भी काफ़ी लंबा हो गया था। लेकिन आज मेरी कोशिश ये होगी कि लेक्चर को शार्ट किया जाए। और आज जो हमारा लेसन नंबर 2 है प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, वैसे बुक ये बहुत आसान है, बहुत आसान सी बुक है, इंटरेस्टिंग सी बुक है। ठीक है, लेकिन मुझे फिर भी आप लोगों के फेसेस पे स्माइल्स नज़र नहीं आ रही हैं। मुझे नहीं पता आप लोग पता नहीं किस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं या आपको लेक्चर की समझ नहीं आ रही, कुछ भी है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे माइंड चाहिए। ठीक है, इंटरेस्टिंग सी बुक है, बहुत मतलब कि मज़े की बुक है। ठीक है, आपको मज़ा आएगा ये पढ़ के। और इस बुक के ऊपर आपके आगे सारी इंग्लिश की बुक्स हैं। अगर आप बीएस इंग्लिश कर रहे हैं तो आप मतलब कि आगे आपने जितनी भी इंग्लिश की बुक्स पढ़नी है तो वो सारा इसी चीज़ को लेकर आप वो आगे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी एक बेस है, इसको आपने बिल्कुल भी मतलब कि परेशान नहीं होना है। इंटरेस्टिंग सा आपने अपना माइंड इधर रखना है और पूरा लेक्चर आपने गौर से सुनना है। इंशाल्लाह कहीं भी आपको मसला नहीं होगा। ठीक है, तो आज हमारा लेसन नंबर 2 है प्रोनाउंसिएशन। इसमें देखें तो दिस लेसन इज़ अबाउट द यूजेज ऑफ डिक्शनरी टू नो द प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। तो आज का जो लेसन है ये जो इंग्लिश के लफ्ज़ होते हैं इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है उसको कैसे किया जाता है डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन आप लोग इस लेक्चर में सीख जाएंगे। उसके बाद द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश आर ऑफन वरीड अबाउट द इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन बिकॉज स्पेलिंग्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स ऑफन काज कन्फ्यूजन। अब देखें कि कई ऐसे लफ्ज़ होते हैं इंग्लिश के जिनकी स्पेलिंग्स सेम होती हैं, तो उसके बाद फिर यानी कि स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए उस लफ्ज़ को अच्छे अंदाज से, जो प्रॉपर एक अंदाज है उस अंदाज में उसको मतलब उसकी जो अदायगी होती है, प्रोनाउंसिएशन होती है, उसको करना मुश्किल हो जाता है और इस तरह फिर वो मतलब कि एक परेशानी में फंस जाते हैं, जिस तरह अभी आप लोग भी मुझे फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अभी ऐसा लग रहा है कि आप लोग पता नहीं आप लोगों का माइंड कहाँ पे है। ठीक है, लेकिन आप लोग लेक्चर को गौर से सुने। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसके बाद देखें तो आज के ये लेसन है, इसमें 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, पहले पार्ट्स में क्या होगा, यू विल बी फेमिलराइज विद अ सेट ऑफ स्पेशल सिम्बल्स नोन एज फोनेमिक सिम्बल्स। ठीक है, स्पेशल सिम्बल्स होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे, फोनेमिक सिम्बल्स जिनको कहा जाएगा। उसके बाद डेट आर यूज टू इंडिकेट ईच स्पीच साउंड। उसके बाद द सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन कंसिस्ट ऑफ फ्यू एक्सरसाइजेस। पहले लेसन के अंदर फोनेमिक सिम्बल्स को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसका जो मतलब कि साउंड होता है उसको, और उसके बाद उस लेसन का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर आपको कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं, उसको आप लोगों ने डिस्कस करना है। ठीक है, सॉरी डिस्कस नहीं करना, उसको आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब देखें आप लोगों के फेसेस देखें, मुझे भी यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, मैंने कहा पता नहीं आप लोगों को समझ आ रही है नहीं आ रही। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग फोकस करके बैठे, इंशाल्लाह हर चीज़ आपको अच्छे अंदाज में समझ आएगी। अब इसमें आप देखें तो एग्जांपल से आपको समझ आएगी। ठीक है, बड़ी मतलब कि आसान सी और इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल है। इसमें आप देखें तो ये आपको एक लफ्ज़ नज़र आ रहा है कोरस। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे यार इसने के क्यों यूज़ कर दिया है। ठीक है, के मैंने इसलिए किया है, आगे आप देखें तो ये भी के लिखा हुआ है। ठीक है, साउंड में वो बता रहा है कि ये के का साउंड देगा, CH यहाँ पे के का साउंड देगा, CH का नहीं देगा। ठीक है, इस चीज़ को भी माइंड में बिठा लें, ये लफ्ज़ है कोरस। ठीक है, क्या लफ्ज़ है कोरस। उसके बाद देखें नेक्स्ट लफ्ज़ देखें, इसमें भी CH है, इसमें भी CH ही यूज़ हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि उसमें इसने के का साउंड दिया था। अब यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे कर्च। कर्च तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपको पता है कर्च कोई भी लफ्ज़ नहीं है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में बात करें कहीं पे आप कर्च यूज़ कर देंगे तो वहाँ पे यकीन करेंगे आप लोगों को सही मजाक बनेगा अच्छे अल्फाज में। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने क्या पढ़ना है, ये लफ्ज़ है चर्च। चर्च लफ्ज़ है चर्च। ठीक है, ये ऊपर वाला क्या था, कोरस था, उसमें हमने CH को एज अ के लिया था। उसके बाद अब यहाँ पे हम इसको कैसे लेंगे, CH को एज अ CHEY। ठीक है, चर्च, तो यानी कि CH की यहाँ पे आप ओरिजिनल यहाँ पे साउंड निकल रही है, तो ये लफ्ज़ है चर्च। ठीक है, इसको आपने कर्च नहीं पढ़ना, और जो ऊपर वाला लफ्ज़ है उसको आपने क्या नहीं पढ़ना, उसको आपने ठीक है ठीक है ठीक है, ऊपर वाला लफ्ज़ क्या है, वो है कोरस। ठीक है, वो कोरस है, उसमें आपने CH को के की यानी कि के का जो साउंड है वो यूज़ करना है, जबकि इस CH में आपने इसको CH ही रहने देना है, और ये लफ्ज़ होगा चर्च। इसी तरह तीसरा लफ्ज़ देखें यहाँ पे TION जो यहाँ पे लफ्ज़ नज़र आ रहा है, इसका मतलब है SH। ठीक है, ये आपको शीन की आवाज़ देगा। यहाँ पे इस लफ्ज़ को मतलब कि अगर आप इंग्लिश में देखें तो ये रेशन बन रहा है, रेशन। अब यहाँ पे TION क्या बन रहा है, रेशन। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो ये आपको मशीन लफ्ज़ नज़र आ रहा है। ठीक है, मशीन, इसके अंदर आप CH देखें तो यहाँ पे CH भी शीन की आवाज़ दे रहा है। हाँ, तो भाई ये तो बड़ा मसला हो गया, मतलब कि आप लोगों के लिए बिल्कुल वाकई मसला हो गया, क्योंकि पहले आपने देखा है कि CH ने यहाँ पे के की आवाज़ दी है, आपने इसको पढ़ा है कोरस। उसके बाद इसी CH ने आगे जाके चर्च की आवाज़ दे दी है। ठीक है, यानी कि CH की आवाज़ दी है, तो ये लफ्ज़ चर्च आप लोगों ने पढ़ा है।
उसके बाद नेक्स्ट आप देखें तो TION था, उस लफ्ज़ ने शीन की आवाज़ दी है, तो ये लफ्ज़ बन गया रेशन। अब दोबारा CH आ गया, अब दोबारा वो शीन की आवाज़ दे रहा है, बड़ा अजीब से मतलब कि यहाँ पे माहौल बन गया। यहाँ पे देखिए TION है, ठीक है, यहाँ पे CH है, ऊपर CH ने K का दिया था, यहाँ पे CHEY का दिया था, अब यहाँ पे ये शीन का दे रहा है, तो ये क्यों दे रहा है? तो इस चीज़ को, ये जो क्यों का आंसर होता है, ये यही होता है कि कई ऐसे लफ्ज़ होते हैं, आपके ऊपर देखें, कई ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिनके मतलब कि स्पेलिंग सेम होती है। अब यहाँ पे CH सेम आ रहा है बार बार, लेकिन इसका जो साउंड है, ठीक है, साउंड इसका डिफरेंट आ रहा है। इसको हम हर अल्फाज में अपने अंदाज में इसका जो साउंड है वो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, अपने अंदाज में नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंग्लिश आपको करने पे मजबूर कर रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी है कि आपको बहुत कुछ करने पे मजबूर कर देती है, तो इसी तरह यहाँ पे भी आपको मजबूर किया जा रहा है कि भाई हर जगह यहाँ पे आपने के यूज़ नहीं करना। पहले में कोरस पढ़ दिया, आगे आपने इसको कर्च नहीं पढ़ना, ये चर्च है, ठीक है, इस तरह रेशन है, उसके बाद यही CH आगे जाके शीन के बाद देंगे तो ये मशीन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ आप यहाँ पे देखें नीचे, तो यही चीज़ एक्सप्लेन की गई, जबकि मैंने ये चीज़ आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप लोगों के कुछ मैंने यहाँ से 2 से 3 मिनट से ज़्यादा इतने आप लोगों के बचा लिए, ठीक है। इसके बाद देखें शॉर्ट वॉवल्स, तो बाकी यहाँ से आपने कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से साउंड्स का आइडिया हो गया कि डिक्शनरी में क्या होता है, आपको डिफरेंट लफ्ज़ दिए जाते हैं, ठीक है, आगे उनके साउंड दिए जाते हैं कि भाई इस लफ्ज़ का ये साउंड है, इसको आपने ऐसे पढ़ना है। तो इसलिए भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास डिक्शनरीज नहीं है तो आप लोग ले लें, ठीक है, स्पेशली अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं और आपको इंग्लिश में थोड़ा आप लोगों का हाथ तंग है, ठीक है, हाथ तंग है, तो आप लोग लाजमी लें। और डिक्शनरी लेने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको मतलब कि जो भी आप लफ्ज़ देखेंगे उसके सामने आपको उसका साउंड नजर आएगा, तो उस लिहाज से आपके लिए उस लफ्ज़ को प्रोनाउंस करना आसान होगा। वरना तो आप, अगर आपके पास डिक्शनरी नहीं होगी और आपका इंग्लिश में हाथ भी तंग होगा, तो आपने चौरस को कोरस पढ़ देना है, ठीक है, ये लफ्ज़ है कोरस, ठीक है, तो कोरस को आपने चौरस पढ़ देना है, चौरस, ठीक है। चौरस कोई इंग्लिश का भाई लफ्ज़ नहीं है, चौरस उर्दू का भी लफ्ज़ नहीं है, ठीक है, ये आप लोगों ने बना लिए। तो चौरस उर्दू को भी लफ्ज़ नहीं है, चौरस इंग्लिश का भी लफ्ज़ नहीं है, यहाँ पे लफ्ज़ क्या है, कोरस है, ठीक है। आगे चर्च है, चर्च को कर्च नहीं पढ़ना, डिक्शनरी ले लें, इंग्लिश में हाथ तंग इसको थोड़ा ओपन करें और लफ्ज़ को चर्च की बजाय कर्च की बजाय इसको चर्च आपने पढ़ना है, ठीक है। आगे रेशन, ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ आ गई। उसके बाद देखें तो यहाँ से आपने एक और चीज़ माइंड में रखनी है, MCQs के लिए आपसे ये मतलब कि साउंड्स आपसे कोई पूछ सकता है कि इसका क्या साउंड है, कोई भी लफ्ज़, ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है कि इस चीज़ को आपने देखना है। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाएँ तो MCQs के लिए आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट वावल्स इंग्लिश में कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है, रट लें, आगे जाके कहीं भी आपको कोई भी पूछ सकते हैं कि भाई इंग्लिश में कितने शॉर्ट वावल्स होते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि भाई 7 होते हैं। उसके बाद लॉन्ग वावल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को रट लें, आगे जाके कोई भी आपसे कहीं भी क्वेश्चन हो सकता है, आसान सी बात है। शॉर्ट वावल 7, टोटल वावल 5, ठीक है, टोटल वावल 12 है, और जो शॉर्ट वावल्स हैं वो कितने, 7, ठीक है। वैसे तो इंग्लिश में जो बेसिक्स हैं वो 5 ही हैं, AEIOU, ठीक है, AEIOU, लेकिन उसके बाद जो शॉर्ट वावल्स हैं, मुख्तसर वावल्स, वो कितने, 7 है, ठीक है, लॉन्ग 5 है। उसके बाद यहाँ तक आपको हर चीज़ समझ आ गई। नेक्स्ट देखिए नोटिस डैट, ठीक है, इस चीज़ को पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं इसको नहीं पढ़ रहा, मेन चीज़ MCQs के लिए आपको क्लियर कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ ऊपर वाली आपको बता दी है, अच्छे अंदाज में डिटेल में आपको बताइए, आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और चीज़ मतलब कि आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पे देखें, नोटिस डैट द सिंबल्स ऑफ फॉर लॉन्ग वावल्स हैव 2 स्मॉल डॉट्स इन फ्रंट ऑफ देम। नोटिस डैट, एक बात को नोट करें कि जो सिंबल्स फॉर लॉन्ग वावल्स, कि जो लॉन्ग वावल्स के सिंबल्स होंगे उनके आगे आप देखेंगे 2 स्मॉल डॉट्स इन फ्रंट ऑफ देम, ठीक है। मैं दोबारा यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो ये शॉर्ट वावल्स है, इसके सामने आपको कोई 2 डॉट्स नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग वावल्स के बाद आपको 2 डॉट्स भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा गौर करें तो इस चीज़ को नोट कर लें कि जो लॉन्ग वावल्स होंगे उनके बाद आपको इस तरह के जो 2 डॉट्स आपको नजर आएंगे, 2 स्मॉल डॉट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव 8 डायफोथॉन्ग्स वावल्स, दीज आर साउंड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग 2 वावल साउंड। डायफोथॉन्ग्स कौन से होते हैं, ये टोटल 8 होते हैं, इस चीज़ को माइंड में बिठा लें। शॉर्ट वावल 7 होते हैं, लॉन्ग वावल 5 होते हैं, जबकि डायफोथॉन्ग्स 8 होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, 2 वावल साउंड की मदद से, प्रोड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग, कोई से 2 वावल यानी कि कोई से 2 वावल साउंड्स को आपस में कंबाइन करके एक आगे लफ्ज़ निकाला जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं, डायफोथॉन्ग्स, एक वावल निकाला जाएगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, देयर इज अ मूवमेंट और ग्लाइड फ्रॉम वन वावल साउंड टू अनदर, ठीक है, ये डायफोथॉन्ग्स। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि 8 डायफोथॉन्ग्स होते हैं इंग्लिश में। उसके बाद ये बनते कैसे हैं, बाय कंबाइनिंग, ठीक है। डाई का क्या मतलब होता है, आप लोगों ने पहले से पढ़ा है कि मोनो का मतलब होता था 1, ठीक है, डाई 2 और ट्राई 3, ठीक है। तो यहाँ पे डाई का मतलब 2, तो यहाँ से आप लोगों ने इस चीज़ को माइंड में रखना है।
तो ये आपके पास 8 मतलब कि जो डायफोथोंग्स ये हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, सो देयर आर 20 वावल्स फोनीम्स। इंग्लिश के अंदर भाई 20 वावल्स फोनीम्स होते हैं, ठीक है, जिसमें 7 शॉर्ट होते हैं, 5 लॉन्ग होते हैं और 8 डायफोथोंग्स होते हैं, ठीक है। अब आप उसने आपको टोटल बता दिए कि जो टोटल है वो क्या चीज़ है, वावल फोनीम्स है, ठीक है। इंग्लिश के अंदर वावल फोनीम्स 20 हैं, ऊपर हमने इसको एक्सप्लोर किया, 7 शॉर्ट होते हैं, 5 लॉन्ग होते हैं और 8 डायफोथोंग्स होते हैं। इस चीज़ को रट लें, ठीक है। कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी आपसे क्विज वन अभी आप लोगों के आएंगे, ठीक है, बाद में, तो इस चीज़ में आपसे वो यानी कि हर चीज़ आपसे पूछ सकता है कि भाई शॉर्ट वावल्स कितने हैं। एमसीक्यूज में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, बड़ी आसान सी बात है कि टोटल 20 है, 7 शॉर्ट हैं, 5 लॉन्ग हैं, पीछे 8 बच के 8 के हैं डायफोथोंग्स हैं। उसके बाद देखें, नाउ वी लुक एट द कंसोनेंट साउंड्स। कंसोनेंट साउंड्स फोनीम्स इन इंग्लिश, देयर आर 24 कंसोनेंट्स। इंग्लिश के अंदर कितने कंसोनेंट्स होते हैं, 24 होते हैं भाई, ठीक है। 20 क्या होते हैं, वावल फोनीम्स थे, जबकि 24 क्या होते हैं, कंसोनेंट्स होते हैं। तो ये आपको नीचे, और इसकी जो डेफिनेशन आसान सी, बड़ी आसान सी लिखी हुई है, ठीक है। घबराना नहीं, आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं घबराना। तो डेफिनेशन इसकी क्या है कि कोई भी मतलब कि आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं बाय द कंप्लीट और पार्शियल स्टॉपेज ऑफ ब्रीथ, कि जब भी आप कोई लफ्ज़ प्रोड्यूस करते हैं और कंप्लीट मुकम्मल या पार्शियल हाफ, ठीक है, पार्शियल कहते हैं हाफ को, पार्शियल या कंप्लीट या पार्शियल प्रोड्यूस बाय द कंप्लीट और पार्शियल स्टॉपेज, ठीक है, कि सांस को या तो कंप्लीटली रोक के या सांस को आधा रोक के आप कोई भी लफ्ज़ प्रोड्यूस करते हैं, तो ये क्या होता है, कंसोनेंट साउंड्स होते हैं, ठीक है। ये कितने होते हैं, ये 24 होते हैं, ठीक है। दोबारा ज़रा रिवाइज कर लें, यानी कि आप बताएं कि आप शॉर्ट वावल्स कितने होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, 7 होते हैं, सही है, 7 होते हैं। उसके बाद लॉन्ग वावल्स 5 होते हैं, ठीक है। डायफोथोंग्स कितने होते हैं, जी आप बताएं, 8 होते हैं, सही हो गया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे कंसोनेंट नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये सारे कंसोनेंट साउंड्स हैं। ये 24 ऊपर आपको डायफोथोंग्स आपने पढ़े, डेफिनेशन आपने पढ़ी है, 2 वावल्स की मदद से बनता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है, आपने ये लफ्ज़ पहले सुना होगा, लाजमी बात है। तो इसका भाई मतलब होता है, स्ट्रेस इज एक्स्ट्रा फोर्स यूज्ड इन प्रोनाउंसिंग और स्पीकिंग अ पर्टिकुलर वर्ड, कि किसी भी लफ्ज़ को मतलब कि इस्तेमाल करने के लिए जो एक्स्ट्रा फोर्स होती है, ठीक है। स्ट्रेस इज एक एक्स्ट्रा फोर्स होती है, प्रोनाउंसिएशन के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। और स्पीकिंग ऑफ पर्टिकुलर वर्ड, कोई भी लफ्ज़ बोलने के लिए एक पर्टिकुलर फोर्स को इस्तेमाल किया जाता है प्रोनाउंसिएशन के अंदर, और उस फोर्स को क्या कहा जाता है, स्ट्रेस कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अ डिक्शनरी विल इंडिकेट स्ट्रेस बाय टिनी मार्क ऑन द टॉप ऑफ अ वर्ड लाइक दिस। कोई भी लफ्ज़ होता है उसके अंदर जो डिक्शनरी होती है उसके अंदर मतलब कि जो वो लफ्ज़ होता है उसके अंदर एक छोटा सा वो टिनी मार्क लगाते हैं, ठीक है। जिस तरह आपको यहाँ पे, ठीक है, ये आपको छोटी सी एक डैश नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो ये वाला इस तरह की यानी कि कोई भी लफ्ज़ उसके टॉप पे लगा देते हैं, तो इस तरह आपको पता चलता है, ठीक है। बल्कि ये वाला साइन होता है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये छोटा सा आपको बिल्कुल आर के साथ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है, इससे आपको पता चलता है कि कौन से लफ्ज़ के ऊपर स्ट्रेस दिया जा रहा है। इस तरह आप यहाँ पे देखें, मदर, टेबल, आफ्टर, ठीक है, 3 लफ्ज़ है, मदर, उसके बाद टेबल, उसके बाद आफ्टर। अब यहाँ पे देखें तो इन दीज एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ड इज स्ट्रेस्ड। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे पहला लफ्ज़ है मदर, ठीक है, मदर, तो इसमें एम और ओ, ठीक है। उसके बाद टेबल। अब आगे वाले देखें BLE, ये थोड़ा जल्दी नहीं कर रहा है, इससे पहले टेबल, ठीक है। तो ये यहाँ पे टी है जो है, या सिर्फ टी आप कह सकते हैं, ये आपका यहाँ पे क्या है, स्ट्रेस, मतलब कि स्ट्रेस वर्ड है, इसके ऊपर आप स्ट्रेस कर रहे हैं। उसके बाद आफ्टर लफ्ज़ है, आफ्टर, ठीक है, TER दोबारा यहाँ पे जल्दी नहीं कर रहा है, जिस तरह यहाँ पे BLE निकला है, लेकिन AF यहाँ पे ये सिर्फ एक है, इसके ऊपर स्ट्रेस किया जा रहा है। इस तरह इन लफ्ज़ को देखें, आपने खुद बताना है कौन से लफ्ज़ के ऊपर स्ट्रेस किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, मतलब कि कई ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिनकी स्पेलिंग स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन उनका जो यानी कि स्ट्रेस होता है, ठीक है, उनको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड किया जाता है। उसकी वजह क्या है कि भाई उनका जो साउंड होगा वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे लफ्ज़ देखें, तो ये आपको एक लफ्ज़ नजर आ रहा है, ठीक है, रिबेल, ये लफ्ज़ है रिबेल, ठीक है, नहीं ये यहाँ पे रिबेल नहीं है, हाँ ठीक है, ये रिबेल, सॉरी रिबेल नहीं, ये यहाँ पे लफ्ज़ है रेबल, ठीक है, रेबल। और उसके बाद जो नीचे आपको नजर आ रहा है ये रिबेल, ठीक है, ऊपर वाला है रेबल, ठीक है, थोड़ा जल्दी निकल रहा है, कोई किसी लफ्ज़ में हमने स्ट्रेस नहीं किया, रेबल इकट्ठा निकला है, जिस तरह आर निकला है उसी तरह BEL भी निकल रहा है, तो ये रेबल। जबकि नीचे वाला क्या है, रिबेल, ठीक है, रिबेल। तो आपको थोड़ा सा इसमें डिफरेंस नजर आया कि साउंड के अंदर पहला रिबल, ठीक है, रिबेल, दूसरे रिबेल, तो इसमें आपको थोड़ा सा साउंड मतलब कि साउंड के अंदर आपको फ़र्क इसमें नजर आया। उसके बाद देखिए नीचे लफ्ज़ है, तो पहला लफ्ज़ क्या है, नाउन है, ये क्या आपको आपने तीनों लफ्ज़ को पढ़े, आपने ये लफ्ज़ पहले भी पढ़े हुए हैं, सुने हुए हैं। तो इसमें जो पहला लफ्ज़ है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे ये लफ्ज़ है प्रेजेंट,
प्रेजेंट, ठीक है, किसी लफ्ज़ के ऊपर कोई भी हम इसमें स्ट्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये पी के ऊपर हल्का सा हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है, प्रेजेंट। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट लफ्ज़ है प्रेजेंट, 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 ठीक है, प्रेजेंट। इसको इसमें ऊपर वाला लफ्ज़ क्या था, प्रेजेंट, प्रेजेंट था, प्रेजेंट, प्रेजेंट, ठीक है। मैं थोड़ा सा अलग ले रहा हूँ, पहला लफ्ज़ है प्रेजेंट, दूसरा लफ्ज़ है प्रेजेंट, 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 जबकि लास्ट वाला लफ्ज़ है प्रेजेंट, 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 ठीक है। लास्ट वाला लफ्ज़ है प्रेजेंट, ऊपर वाला प्रेजेंट, जबकि जो पहला लफ्ज़ है वो है प्रेजेंट। पहला लफ्ज़ प्रेजेंट, प्रेजेंट, ठीक है, सेकंड वन प्रेजेंट, 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 जबकि लास्ट वन है प्रेजेंट, 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 ठीक है। तो इसमें इसके जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। पहले में नाउन एज अ नाउन यूज हुआ है, दूसरे में एडजेक्टिव हुआ है, उसके बाद थर्ड वन में ये एज अ वर्ब यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कोई चीज़ काम किया तो आपको बताता हूँ, अदरवाइज यहाँ पे लेक्चर को हम क्लोज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक स्टोरी वगैरह दी गई है, ठीक है। ये स्टोरी आप मतलब कि अगर पढ़ना चाहें, पता नहीं क्या चीज़ है, स्टोरी है या पता नहीं इसमें क्या चीज़ लिखी, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप लोग माशाल्लाह काफ़ी लैक हैं, 2 लेक्चर्स आप लोगों ने ले लिए हैं, ठीक है। 30 मिनट्स में हमारे 2 लेक्चर कवर हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा मतलब कि आप लोग इस चीज़ को उम्मीद करता हूँ समझ भी रहोगे। तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, आप लोगों ने पढ़ लेना है, ठीक है। पढ़ने के बाद आप लोगों ने इसको खुद देखना है कि भाई टीवी स्क्रीन के रिलेटेड कोई बात लिखी हुई है, अगर आप बोर हो रहे हैं, ठीक है, कोई क्योंकि अभी आपको होता है क्वाइट का टाइम चल रहा है, तो आप लोग ज़्यादातर बोर होते हैं, तो इस चीज़ को देखें और इसके बाद नीचे देखें, ठीक है, जो इसमें से क्वेश्चन बने हुए हैं इसको मतलब कि आप इनको अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। बाकी इसका एग्ज़ाम से कोई मतलब ताल्लुक नहीं है, इसलिए मैं ऐसी चीज़ को रीड नहीं करता जिसका एग्ज़ाम से कोई ताल्लुक नहीं हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको तमाम चीज़ों की समझ आ गई, जो कुछ आपको पता है। और बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं लेसन नंबर 3 की। और इसी तरह आप लोग इससे मतलब कि रिस्पॉन्स चाहिए, आप लोग अच्छे से तैयारी करें, टाइम के साथ साथ आप लोगों की तैयारी हो जाएगी, ठीक है व्यूअर्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके, अल्लाह हाफिज़।